ओम मित्रों, सादर नमस्ते। मित्रों, इस समय हिंदू समाज की बड़ी दयनीय स्थिति है। आप इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दलितों का साहित्य पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे। इनके सोशल मीडिया पर इनके कमेंट पढ़िए और इनके विचार देखिए। बहुत तेज़ी से पढ़ा लिखा दलित समाज हिंदू धर्म को छोड़ रहा है और बौद्ध बन रहा है। वे यदि ईसाई मुसलमान बनते तो हलचल मच जाती, कोलाहल होता, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन वे बौद्ध बन रहे हैं तो इसलिए हिंदू समाज चुप है, शांत है। राजनेता भी जो बुलडोज़र चलाते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, तमाम उल्टे सीधे वक्तव्य देते हैं, वे दलितों के चैनल पर, अम्बेडकरवादी लोगों के चैनल पर भगवान राम कृष्ण, ऋषि मुनियों की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू शास्त्रों की खूब बुराई होती है। दिन रात बुराई होती है, पानी पी पी कर की बुराई होती है। जैसे साइंस जर्नी चैनल है, वामन मिश्राम है, अर्जक संघ है, जागो पंच है, इस प्रकार से तमाम चैनल हैं जो दिन रात हिंदू समाज के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, ऋषि मुनियों के बारे में और आर्य समाज के भी बारे में खूब बुराई करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ शंकराचार्य के चेले हैं, जैसे शिवांश जी तिवारी हैं, एक सनातन शंकर चैनल वाला है, एक आर्य समाज विनाशक चैनल वाला है, एक प्रो चैनल वाला है। इस प्रकार से तमाम शंकराचार्य के अनुयायी चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया पर आर्य समाज की खूब बुराई कर रहे हैं। दिन रात बुराई कर रहे हैं, पानी पी पी करके बुराई कर रहे हैं। आर्य समाजी इस समय वर्तमान में उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास करते हैं तो वे टूट पड़ते हैं और बोलने नहीं देते, कोलाहल कर देते हैं और उल्टी सीधी बातें कर करके, काट छाट करके, अपलोड करके आर्य समाज की खूब बुराई कर रहे हैं। बात क्या है कि उनको इस बात से खीज है कि आर्य समाज ने आर्य समाज के गुरुकुलों में हर वर्ग के लोगों को ब्राह्मण बना दिया जाता है। आर्य समाज जन्मना वर्ण व्यवस्था न मान करके कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को मानता है और प्रचारित करता है। गुरुकुलों में किसी के भी बच्चे आ जाते हैं तो उनका जनेऊ संस्कार करके उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और वे बहुत से बच्चे दलितों के भी, वनवासियों के भी, भीलों के भी, वैश्यों के भी, शूद्रों के भी, क्षत्रियों के भी, सभी के वे बच्चे ब्राह्मण का कार्य पढ़ लिख करके ब्राह्मण का कार्य करने लगते हैं और ब्राह्मण कहलाने लगते हैं। अपने को शास्त्रीय आचार्य पुरोहित कहते हैं। यह उनको बड़े चुभने वाली बात है और सारा कारण तो यही है। आर्य समाज के विरोध का सारा कारण यह है कि गैर बिरादरी के लोग ब्राह्मण कैसे बन जाते हैं, अपने को आचार्य कैसे कहते हैं, इनको चुभने लगा है। जबकि देखें कि ब्राह्मण वर्ग के लोग हर वर्ग का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से सेना में चले जाते हैं, सेना में अधिकारी बन जाते हैं, सैनिक भी बन जाते हैं, सेना में जो भी कार्य है सारे करते हैं, पुरोहित भी बन जाते हैं और राजनीति के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, व्यापार भी करते हैं और शूद्रों का भी कार्य करते हैं। हमारे ही गुरुकुल में एक ब्राह्मण परिवार, बाप बेटा दोनों पाकशाला में खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं और यही
इन्हीं का एक बेटा पहले गौशाला में गाय की सेवा करता था और क्रोध में आकर के ये गाय की टांग तोड़ दिया। ऐसी टांग तोड़ी कि उसका इलाज कराते कराते भी हम थक गए, लेकिन टांग नहीं जुड़ी और वह बेचारी अंत में मर भी गई। तो गोवध भी एक ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण के लड़के से हो गया। हमने उसको दंड भी दिया, 1 महीने का वेतन न दे करके 15 दिन का वेतन दिया। तो इन तथाकथित ब्राह्मणों के बच्चे हर वर्ग का कार्य कर रहे हैं, शूद्रों का भी कार्य कर रहे हैं, वैश्यों का भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, लॉन्ड्री भी खोल रखी है, शर्मा बूट हाउस भी खोल रखा है, सेना में भी जाते हैं और बहुत से पुरोहित का भी कार्य करते हैं। और अधिकतर इनके जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, झोला छाप ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के इस समय हैं जो पुरोहित का कार्य करते हैं। एक तो डिग्रीधारी ब्राह्मण होते हैं, चाहे वो सनातन के विद्यालय से पढ़े हों, चाहे आर्य समाज के विद्यालय से पढ़े हों। लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह, हर गांव में, हर क्षेत्र में, शहर में, तमाम मंदिरों में ऐसे ब्राह्मण हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा मोड़ा मंत्र याद कर लेते हैं, सुन करके कंठस्थ कर लेते हैं और विवाह संस्कार भी दोहा श्लोक सुना करके करते हैं, दुनिया को ठगते हैं। वे झोला छाप डॉक्टर हैं, झोला छाप ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो MBBS होता है, MD होता है, पढ़ा लिखा होता है, परिश्रम से डॉक्टर बना है, और दूसरा जो है एक झोला छाप डॉक्टर, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। उसी प्रकार से तमाम ब्राह्मण जो तथाकथित ब्राह्मण हैं झोला छाप हैं। 75% क्या 95% आपको गाँव में, आप देखें दिल्ली के गाँव में और हरियाणा के गाँव में ये झोला छाप डॉक्टर ब्राह्मण मिल जाएंगे, लेकिन वे इसका विरोध नहीं करते। इनको इस बात का बड़ा भारी दुख है कि दूसरे बिरादरी के लोग ब्राह्मण क्यों बन जाते हैं। इस बात से खिंच करके आर्य समाज का घोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे पीछे पड़ गए हैं आर्य समाज के खिलाफ। आर्य समाज की, महर्षि दयानंद सरस्वती की खूब बुराई करते हैं, और इनकी वीडियो देखिए तो कमेंट भी इन्हीं तथाकथित जो ब्राह्मण हैं, झोला छाप ब्राह्मण हैं, वे जो है आर्य समाज के खिलाफ, सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ, महर्षि दयानंद सरस्वती के खिलाफ गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं। बड़े खेद की बात है। अब जो है आर्य समाज इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है। एक तो दलित भाई जो हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की बुराई करते हैं। बुराई करना होता है तो राम कृष्ण का नाम लेते हैं, तब ऐतिहासिक मानते हैं, और जब बड़ाई करना होता है तो भगवान राम कृष्ण को ऐतिहासिक नहीं मानते और बुराइयां करते हैं। वे भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि जब राम कृष्ण को तुम ऐतिहासिक नहीं मानते हो तो उनके अंदर बुराई कैसे दिखा सकते हो? क्या जो ऐतिहासिक पात्र नहीं हुए हैं, क्या उनकी समीक्षा की जा सकती है? तो नहीं की जा सकती। जो ऐतिहासिक पुरुष है, जिस प्रकार से अभी औरंगजेब के बारे में तमाम चर्चाएं चल रही हैं, समीक्षा हो रही है, क्रूर था, निश्चित रूप से क्रूर था वो, क्योंकि बड़ी दरिंदगी के साथ अपने भाइयों की हत्या किया था और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चुनवाया था, और तमाम सिख गुरुओं के साथ जो है उसने भीषण अत्याचार किए। यही नहीं, सूफी संतों के साथ भी, जैसे सरमत का सर कटवा दिया था, उसने तो अपने जीवन में बड़ा विभत्स कार्य किया। तो उसकी समीक्षा तो होती है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई कहता है कि औरंगजेब ऐतिहासिक नहीं था, तो उसकी समीक्षा कैसे हो सकती है? किसी काल्पनिक पात्र को लेकर के समीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये दलित भाई जो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, वे भगवान राम को, कृष्ण को बुराई करने के लिए तो ऐतिहासिक मानते हैं, और बड़ाई जब करना हो तो कहते हैं नहीं, ये तो काल्पनिक थे। इस तरह से देखते हैं कि वे किसी व्यवस्था के कारण से पानी पी पी करके हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और अब उसी में महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को भी लपेट रहे हैं। तो अब आर्य समाज की बुराई उधर से भी हो रही है, उधर से भी हो रही है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जो जैसे भी हों, अब देखिए महात्मा गांधी की बुराई दलित भी करते हैं। अभी
एक पूना पैक्ट बनाम गांधी एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले शंकरानंद शास्त्री हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के काल में हुए थे और अपने को शास्त्री लिखते हैं, दलित बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये किसी आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़े होंगे, पढ़ लिख करके शास्त्री हुए, लेकिन जब उनको जाति बोध हो गया तो वे आर्य समाज को भी छोड़ दिया और ब्राह्मणों की बुराई करते करते आर्य समाज की बुराई करने लगे। अभी उसमें एक में लिखा है, ब्राह्मणों की बुराई करते करते लिखा है कि एक नंद किशोर नामक ब्राह्मण की को फांसी दे दी गई अंग्रेज़ों के काल में अपराध की सज़ा में। तो इस बात से खिन्न होकर के आर्य समाज देवता, ब्राह्मणों के देवता दयानंद पैदा हुए और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और नई व्याख्या कर दी कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से है। और अब देखिए, वे तो जो है ये भी मान रहे हैं कि हिंदू धर्म में व्यवस्था जन्म से कर्म से नहीं जन्म से है, और ये सनातनी शंकराचार्य के चेले भी यही कह रहे हैं कि वह हिंदू धर्म में व्यवस्था कर्म से नहीं जन्म से है। तो आर्य समाज इस समय बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ है कि क्या करें। कबीर साहब का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से वैर। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर बाजार में खड़ा है, सबका कल्याण की कामना करता है और न तो किसी से वैर है न किसी से शत्रुता है। लेकिन यही दोहा आर्य समाज पर भी फिट बैठता है, थोड़ा बदल करके। आर्य समाज क्या कह रहा है? आर्य समाज खड़ा हुआ बाजार में मांगे सबकी वैर, न हुई किसी से दोस्ती सबसे हो गया वैर। कि आर्य समाज बाजार में खड़ा है, सबके कल्याण की कामना चाहता है। आर्य समाज भारत में खड़ा है और सबके कल्याण की कामना चाहता है, लेकिन किसी से दोस्ती नहीं हुई, हो गई सबसे वैर, दोनों तरफ से वैर हो गया है। यानी आज दलित भी आर्य समाज को कोस रहे हैं और सनातनी शिवा शंकराचार्य जी महाराज के भी चेले आर्य समाज को कोस रहे हैं। बहुत से आर्य समाजी इस बातों को नहीं जानते, लेकिन जब सोशल मीडिया पर जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दी भद्दी टिप्पणी ऋषि दयानंद, सत्याग्रह प्रकाश और आर्य समाज के प्रति किया जा रहा है। जबकि आर्य समाज का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। संसार का कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसका हृदय कोयले से काला नहीं होगा, जिसका हृदय काला हो गया है, वही आर्य समाज की बुराई कर सकता है। आर्य समाज ने ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐसा कार्य किसी संसार की किसी संस्था ने और किसी समाज ने नहीं किया होगा जो कार्य आर्य समाज ने किया। देश की स्वतंत्रता में, हिंदी भाषा के उत्थान में, संस्कृत भाषा के उत्थान में, दलितों और महिलाओं के उत्थान में, पशुओं की रक्षा में, बलि प्रथा को समाप्त करने में, विधवा पुनर्विवाह कराने में, बाल विवाह को समाप्त करने में कौन सा ऐसा कार्य है जिस कार्य को आर्य समाज ने बढ़ चढ़ करके नहीं किया। आर्य समाज ने जो कार्य किया और ऐसे बलिदानी पैदा किए, आर्य समाज का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, ऐतिहासिक रहा है और द्वितीय रहा है। लेकिन बड़ा दुख होता है इन दोनों पक्षों की बात को सुनकर के कि उधर तो सनातनी शंकराचार्य के चेले, वो शंकराचार्य करपात्री जी महाराज महर्षि दयानंद सरस्वती के धुर विरोधी थे। उन्होंने ऋषि दयानंद के विरुद्ध ग्रंथ लिखे, उसका उत्तर भी आर्य समाज ने मुंहतोड़ उत्तर दिया। और करपात्री जी को आर्य समाज के एक धुरंधर विद्वान, व्याकरण के महाविद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज ने उनको परास्त भी किया था शास्त्रार्थ में। एक वेद सम्मेलन में संयोग से युधिष्ठिर मीमांसक जी को भी बुलाया गया था। ज़्यादा सभी के सभी पौराणिक लोग थे, सनातनी थे। आर्य समाज की तरफ से युधिष्ठिर मीमांसक जी जो महाविद्वान थे, महर्षि दयानंद सरस्वती के पश्चात सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई हुआ व्याकरण का, शास्त्रों का, तो युधिष्ठिर मीमांसक जी थे। उसके पास पश्चात आचार्य विजयपाल जी थे। दोनों अद्वितीय विद्वान थे। आर्य समाजी प्राय कम जानते हैं, क्योंकि आर्य समाजी भी प्रवचन सुन करके, लक्ष्यदार भाषण सुन करके, जो समा बांध दे, ढोलक बजा दे, हारमोनियम बजा दे, उसको अच्छा मानते हैं।
पढ़े लिखे कम होते हैं आर्य समाजी भी, जो ऊपरी ऊपरी बातों को सुन करके मान जाते हैं यह सबसे बड़ा विद्वान है। लेकिन जो व्याकरण वेदों का मुख्य है, बिना व्याकरण के शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है। तो जो व्याकरण आदि शास्त्रों के महाविद्वान थे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, बहुत से आर्य समाजियों से मैं पूछता हूँ तो पता चलता है वो इनको जानते ही नहीं। तो उन्होंने हिंदू समाज के सनातनियों के धर्म सम्राट, अद्वितीय विद्वान, जिनको ये चमत्कार मानते हैं, जिनके समक्ष यह मानते हैं कि ऐसा संसार में कोई विद्वान हुआ ही नहीं, ऐसे करपात्री जी महाराज को, जिनका हम भी सम्मान करते हैं, सम्माननीय थे। आदि शंकराचार्य जी का भी मैं सम्मान करता हूँ और सभी शंकराचार्यों का सम्मान करता हूँ। भले ही वे ऋषि दयानंद को गाली दें, निंदा करें, बुराई करें, फिर भी एक उच्च पद पर हैं, पीठ के पीठाधीश हैं, तो हम इसलिए उनका सम्मान करते हैं। संस्कृत के विद्वान इसलिए सम्मान करते हैं। लेकिन करपात्री जी महाराज को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने धूल चटा दिया था, यह ऐतिहासिक बात है। और उसके बाद पता नहीं उनके शिष्य श्री निरंजन देव तीर्थ को आर्य समाज ने कितनी बार पराजित किया। अमर स्वामी जी ने निरंजन देव तीर्थ जी को जो है धूल धूसरित किया था। अब उसी परंपरा को बढ़ाते हुए स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, जो आर्य समाज के ऊपर भी, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं, अब उनके चेले तमाम हैं, ऐसे तमाम निकले हुए हैं जो दिन रात आर्य समाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने के लिए तो शोरगुल मचा करके हल्ला गुल्ला कर देते हैं, जिस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ हुआ था, उसी प्रकार से मेरे साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन इतना शोर मचा दिया, बात को सुनते नहीं, केवल सुनाते रहे, तो मैंने इसलिए शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया। मैंने समझा कि इनके साथ शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि असभ्य लोग हैं। तो कबीर साहब का दोहा इस समय बहुत फिट बैठ रहा है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी की बुराई देखिए, महात्मा गांधी की बुराई दलित भी करते हैं। अभी जो पूना पैक्ट की बात कर रहा था, पूना पैक्ट बनाम गांधी, पूना पैक्ट के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था और अनशन करके हिंदू समाज को बंटने से बचा लिया था। और उस समय हिंदू समाज बच गया था, दलित अलग नहीं हुए थे। नहीं तो निश्चित रूप से यदि बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रस्ताव को गांधी जी स्वीकार कर लेते तो दलित जो है कब का ही हिंदू समाज को छोड़कर चले जाते। लेकिन उस समय कोई शंकराचार्य आदि नहीं आए हिंदू जाति को बचाने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय पूना पैक्ट के खिलाफ अत्यंत कमज़ोर निर्बल होते हुए भी वृद्धावस्था में अनशन किया और हिंदू जाति को बचाया। इस बात को लेकर के दलित आज भी गालियां देते हैं। पूना पैक्ट बनाम गांधी, जिसको लिखने वाला एक शास्त्री है, शंकरानंद शास्त्री, जो उसमें लगभग हजारों गालियां दी हैं। सनातनियों को दिया ही है कि झूठ फरेब छल कपट इनका धर्म है। यह कब जो है किसके साथ छल नहीं किया, साफ साफ उसमें लिखा है। और फिर जो आर्य समाज के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हुए थोड़ी सी नम्र भाषा में आर्य समाज के ऊपर जो उन्होंने तमाम टीका टिप्पणी की है कि हिंदुओं के ब्राह्मणों के देवता, देखो ऐसा लिखा है, ब्राह्मणों को देवता, ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए आर्य समाज की स्थापना। अब देखिए वह जो है दलित जो हिंदू धर्म के धुर विरोधी हैं, वे क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म को या ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसी कारण से उनको महर्षि कहा जाता है। ऐसा टिप्पणी 15वें चैप्टर पर सुधारवाद का ढिढोरा जो चैप्टर है पूना पैक्ट बनाम गांधी पुस्तक में, सुधारवाद का ढिढोरा चैप्टर पर पेज संख्या 15 पर देख लेना। पुस्तक इस समय नहीं है मेरे पास, नहीं मैं तो देख ले, तो खोल कर दिखा देता, खोल करके देख लेना, बाजार में उपलब्ध है। पूना पैक्ट बनाम गांधी, लेखक शंकरानंद शास्त्री, पेज संख्या 15 पर देख लेना, ये बात लिखी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की जिस तरह से दलित भी गालियां देते हैं, सनातनी तो गाली इसलिए देते हैं, ये पंडा पुजारी शंकराचार्य के चेले गांधी जी को इसलिए गाली देते हैं कि गांधी जी ने एक तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रचलित करवाया था, दूसरा कि उन्होंने हरिजनों को अधिकार दिला दिया था। तो ये हरिजनों को अधिकार न देना नहीं चाहते,
उनका उठना, उनको शिक्षित करना, उनको अधिकार देना, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार मिला, वे नहीं चाहते कि उनको मिले। ये इनकी परंपरा रही है, पाखंडियों की, सनातनियों की। तो इस कारण से वे भी गांधी जी को बुराई करते, आर्य समाजी भी बुराई करते हैं। आर्य समाजी इस बात की बुराई करते हैं कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते थे। तो इस तरह से देखते हैं, वही बात है ठीक जो है आर्य समाज पर भी लागू होती है। अब जो है हम चाहते हैं, अभी जो शंकराचार्य के चेले हैं, इनसे मेरी 1 घंटा तक बातचीत हुई। मैंने कहा कि देखो, आज जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू बहुत तेज़ी से हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। तो ये तो छोड़ना उसको मानते हैं कि दलित जो है जब ईसाई मुसलमान बन जाए तब ये चिंतित होते हैं, तब शोरगुल मचाते हैं। अभी कोई दलित ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए, तो अभी बुलडोज़र, बाबा जी का बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन बाबा जी का बुलडोज़र जब रामकृष्ण की भयंकर गाली दी जाती है, जब ये साइंस जर्नी वाले बामन मिश्राम और जागो पंच, निष्पक्ष आवाज़, अर्जक संघ वाले सारे हिंदू देवी देवताओं को, तुम्हारे दुर्गा जी की भी, तुम्हारे काली जी की, हम तो नहीं मानते दुर्गा जी को, काली जी को हम नहीं मानते, सरस्वती जी को हम नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम रामकृष्ण को मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। तो वे जो है पानी पी पी करके इनकी बुराई कर रहे हैं, सम्मुख बद लेकर के। तमाम रिडल्स ऑफ हिंदुज़ में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तक भी लिखी, रिडल्स ऑफ हिंदुज़ में पढ़ लेना। इस पर पहले प्रतिबंध भी लगा था, अब प्रतिबंध खत्म हो गया है। ये कांग्रेस के शासन में ख़त्म हुआ, कांग्रेस ने लगाया, फिर प्रतिबंध हटा भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो है वो पुस्तक बाज़ार में उपलब्ध है, उसको पढ़ लेना। उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भगवान राम के बारे में क्या क्या लिखा है। एक तो शंभुक का वध किया, और दूसरा बताया है कि उन्होंने इस सीता जी के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। एक तो अग्नि परीक्षा ली, और दूसरा पुनर्वनवास किया। तब आर्य समाज ने इन सब बातों को झुठलाने के लिए प्रमाणों से सिद्ध किया कि न तो सीता जी का की अग्नि परीक्षा हुई थी, और न तो सीता जी का पुनर्वनवास हुआ था। यह प्रमाणों से सिद्ध है कि क्या किसी के सतीत्व की परीक्षा अग्नि से होती है? आज क्या होती है, कोई लेता है? मैं तो कहता हूँ, चैलेंज दे के कहता हूँ, कोई स्त्री आकर के कहते मैं सती हूँ, कभी किसी पराय पुरुष को का मन में विचार भी नहीं किया, और उसको आग में बैठा दो, देखो जलती है कि नहीं जलती है। कोई पुरुष भी अपने को बहुत बड़ा सता कहता हो कि मैं बहुत बड़ा सता हूँ, ढोंगी पाखंडी, उसको भी अग्नि में बैठा दो, वो देखता है, देखो जलता है कि नहीं जलता है। अरे तेरी हड्डी भी जल जाएगी, और सती की भी हड्डी जल जाएगी। यह प्रकृति के विरुद्ध है, दर्शन के विरुद्ध है। दर्शन शास्त्र जो कहता है, जिसका जो धर्म है वह कार्य करता है, अग्नि का धर्म जलाना, तो वह यह नहीं देखती अग्नि यह सती है कि असती है, यह दुराचारणी है कि सती महिला है। वो जलाएगी, निश्चित रूप से जलाएगी। और कोई मानता हो तो आकर के प्रमाणित कर दे, हम चैलेंज देते उसको, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अगर कोई पुरुष आकर के सिद्ध कर दे कि सती स्त्री को अग्नि नहीं जलाती, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। या कोई पुरुष है, महिलाओं का ही सती की परीक्षा क्यों लेना, पुरुषों का भी लो ना। तो ये शंकराचार्य के चेले तो सारी बुराइयां, जो जितना भी सुधार किया गया, इसको नहीं मानते, इसको बुरा ही मानते हैं। क्या क्या देखो, आज भी ये विधवा विवाह का विरोध करते हैं, कहते नहीं। कन्या जो 12 साल की कन्या, भूल से किसी 12 साल की कन्या का विवाह हो गया, यदि विधवा हो जाए और पति के घर ना गई हो, जिसको अक्षत योनि भी कहते हैं, उसका भी विवाह का भी ये विरोध करते हैं। लेकिन अपने धूर्त लोग, नीच कमीने, जब स्त्री मर जाती है तो अब विवाह कर लेते हैं। बताओ, तब क्यों विवाह कर लेते हो? तुम क्यों करते हो? तो तुम्हारे से ज़्यादा ढोंगी, पाखंडी, नीच कमीना तो कोई नहीं होगा। जब स्त्री का पुनर्विवाह नहीं हो सकता तो पुरुष का कैसे हो सकता है? जो पुरुष करता है, जो इसका विधवा विवाह का विरोध करता है, और वह जो है पुरुष के पुनर्विवाह का समर्थन करता है, तो उससे बड़ा पापी, नीच कमीना, राक्षस कोई नहीं होगा।
इस पृथ्वी का सबसे बड़ा चांडाल है वो, कोई भी हो ऐसा। तो महिलाओं के साथ जो इतना भीषण अत्याचार किया, शूद्रों के साथ किया, बाल विवाह किया, क्या क्या इन्होंने पाखंड नहीं किया, देश का नाश किया। देश को गुलाम बनाने वाले यही ये जो है पंडा पुजारी ही हैं। देश को गुलाम बनाने वाले ये झोला छाप पंडे हैं। ये झोला छाप पंडे आर्य समाज से शास्त्रार्थ करते हैं, विरोध करते हैं। हम तो जो है चाहते हैं इनको मिलाना, लेकिन खेद की बात है कभी एक नहीं हो सकते। अरे आज समय है कि दलित जो है हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं। कोई दलित मुसलमान बनेगा तो रामकृष्ण को ऐसी गालियाँ नहीं देगा, ऐसी बुराई नहीं करेगा, बल्कि मुसलमान तो ये कहते हैं कि वे भी जो है इमाम हैं। चलो, अरे तुम्हारे अवतारिक पुरुष न माने, इमाम तो यानी नेता तो मान रहा है। मुसलमान तो बल्कि कहेगा कि वे इमाम हैं, इमाम हिंद हैं, वो मानेगा। ईसाई बनेगा तो भी रामकृष्ण को गाली नहीं देगा। लेकिन जब बौद्ध बन जाता है, बौद्ध बनने से पहले भी गालियां दे रहा है, बनने के बाद भी गालियां दे रहा। देख लो जितने बौद्ध हैं, जो नवीन बौद्ध हैं, हमेशा पानी पी कर के रामकृष्ण की बुराई करते हैं। राम की, कृष्ण की, सीता जी की, दुर्गा की, काली की, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सबको पानी पी करके गालियां देते हैं। तुम्हारे संतोषी माता की भी हैं, और साथ साथ ऋषि दयानंद की भी बुराई करते हैं। ये ऋषि दयानंद कपटी, वो कहते कपटी थे, इन्होंने झूठा वेदों की व्याख्या की। वो कहते नहीं, हिंदू धर्म में ये बुराइयां शुरू से चली आ रही हैं। और कहते हैं कि बलि प्रथा भी थी, मांसाहार भी खाते थे, कहते शुरू से ये मांसाहारी थे। लेकिन आर्य समाज इनको मिलाना चाहता है, लेकिन बड़े विकट परिस्थिति है कि जो है यह नहीं संभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बुराई ये मानते हैं वही दलित कहते हैं यही बुराई थी। इनकी बल्कि इच्छा पूरी हो रही है, ये झोला छाप पंडितों की इच्छा पूरी हो रही है। मेरे मित्रों, समझदारी तो इसी में है कि देखो बहुत सी बातें हैं कि जो जिस पर हम मिल करके, सनातनी भी, आर्य समाजी भी मिल करके इन धर्म विरोधियों से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। क्यों करें इनसे? क्योंकि ये जो है धुर विरोधी हैं। जिस प्रकार से ईसाई और मुस्लिम हिंदू धर्म के धुर विरोधी रहे हैं, उसी प्रकार से उससे बल्कि ज़्यादा ये नवीन बौद्ध हिंदू धर्म के धर्म विरोधी हैं। तो जो बातें हमारी कॉमन हैं कि जैसे आर्यों का मूल निवास, अब देखो आर्यों का मूल निवास, इसका तो ये कहते हैं आर्य बाहर से आए, यूरेशिया से आए, ब्राह्मणों देश छोड़ो भागो, ऐसी बोलते हैं। तो इस पर हम मिल करके लड़ लें, उनसे शास्त्रार्थ करें। और भगवान राम और कृष्ण को, इन झोला छाप पंडितों को तो इस बात की चिंता है कि आर्य समाजी राम कृष्ण को अवतारी पुरुष नहीं मानते, इस बात की चिंता है। लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि बौद्ध और दलित दोनों मिलकर के, जो दलित रह गए हैं, बौद्ध नहीं बने हैं वे दलित, और जो बौद्ध बन गए वे दोनों मिलकर के राम और कृष्ण को इस अवतारिक पुरुष कौन कहे, अच्छा पुरुष भी नहीं मानते, बल्कि रावण से ज़्यादा बुरा मानते हैं। तो चलो हम मिल करके इस बात पर तो शास्त्रार्थ करें, लेकिन नहीं, ये तैयार नहीं है इस बात को लेकर के। ये तो जो है सिर्फ आर्य समाज की ही बुराई करनी, ये झोला छाप पंडित लोग आर्य समाज की ही बुराई करनी, इस बात पर लगे हुए हैं। इनको इस बात का बड़ा भारी दुख है। अब इनके जितने भी ये ब्राह्मण कहते हैं, इसमें जो है 95% तो झोला छाप पंडित है। ये झोला छाप पंडित अब जो है इनको बड़ा बुरा लगता है कि आर्य समाजियों ने दलितों को भी, वैश्यों को भी, शूद्रों को भी, क्षत्रियों को भी, सबको जो है जो ब्राह्मण बनना चाहिए उसको ब्राह्मण बना दी, इस बात का दुख है। तो मेरे मित्रों, यह बहुत गलत बात है, बहुत विकट परिस्थिति है। इसको हम सबको समझना चाहिए, आर्य समाजियों को भी इस बात पर जो है ध्यान देना चाहिए कि कैसे समाज में सामंजस्य स्थापित हो, सब लोग मिलजुल करके रहें। नहीं तो इससे क्या होगा, हिंदू समाज का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। तो मेरे मित्रों, जो बात मैंने रखी यह बहुत गंभीर समस्या है, इस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए।
ये झोला छाप पंडित तो निश्चित रूप से तो जड़ समाजी हैं। ये जो है आर्य समाजियों को क्या बोलते हैं, आर्य समाजी नमाजी। अच्छा कि अब इनको कह दो मुल्ला, कठमुल्ला समाजी, तब ये बुरा मान जाते हैं, लेकिन है यथार्थ में कठमुल्ला समाजी। तो इन कठमुल्लाओं से भी मिल करके हमें बात करनी चाहिए और दलितों से भी मिल करके बात करनी चाहिए। हम सब लोग मिल करके एकता स्थापित करने की बात करें। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि सब लोग मिलजुल करके रहें, सब लोग मिलजुल करके रहें, यही सबसे बड़ा धर्म है। अरे जो अपने अंदर की विचारधारा अलग रखो, अपना अपना मानो। इस बात का तुम्हें इतना, इनको झोला छाप पंडितों को इस बात की बड़ी भारी चिंता है कि आर्य समाज ही भगवान राम को, कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते। अरे आर्य समाजी तो ये मानते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण बहुत बड़े महापुरुष थे, हैं? तो मेरे मित्रों, इस विकट समस्या का समाधान हमें सोचना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर हमें कार्य करना चाहिए। इतना